नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा पे। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी शिक्षक नियोजन से अपडेट हो, मैं वो सभी आपके लिए लेकर आऊँ, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। आज की वीडियो स्पेशल मेरे सभी दोस्तों के लिए है, जो इस शिक्षक नियोजन में पार्टिसिपेट कर रखे हैं, जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी पहले से अप्लाई कर रखा है, जिनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारे ब्लॉक की आनी बाकी है। एक मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि काउंसलिंग से पहले मेधा सूची सार्वजनिक करने का आदेश रंजीत सर बार बार अपने एफबीआईडी, यूथ ऑफ बिहार आईडी, हर एक चीज़ के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ जाहिर किया है और हर बार वो बताते हैं बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा होगा और काउंसलिंग जल्दी होगी। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया में काफ़ी अग्रसर है, बहुत जल्द शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और उन्होंने कई बार विभाग के द्वारा पत्र भी जारी किया है सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है उनके नाम से और वहाँ के जो ब्लॉक अधिकारी है उनके लिए। आपने भी कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लेटर अपडेट किए गए हैं, बहुत सारे लेटर जारी किए गए हैं। कभी डीएलएड वर्सेस बीएड की केस की हो, कभी डीएलएड की प्राथमिकता की हो, कभी दिसंबर सीटेड की हो, या फिर हमेशा हाई कोर्ट का जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग। अब फाइनली एक बहुत अच्छी बात है कि सारी जो केसेस की प्रक्रिया थी सारी समाप्त हो चुकी है। अब कोई गवर्नमेंट को इशू नहीं है, कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि आपके साइड से आप लोगों ने केस कर रखा है। ऐसा कोई उनके पास रीजन नहीं है जो वो हम लोग के ऊपर थोप सके। लेकिन फिर भी बार बार पत्र जारी करने के बाद भी जो जितने भी ब्लॉक पदाधिकारी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो डीएम हेड है, वो सब क्यों नहीं एक्टिव हो रहे हैं? इस फेवर में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग वो प्राइमरी का ऑलरेडी हेड है, गवर्नमेंट बॉडी है और हमेशा स्कूलिंग के जो हित में जो काम होता है उसमें उन्होंने काम किया है, तो आखिर उनका एक लेटर ही सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता। लेकिन ऐसा नहीं है, बार बार आखिरी तिथि, बार बार ऑर्डर देने के बाद भी मेधा सूची अपलोड नहीं की गई है। इसके लिए बहुत सारे शिक्षकगण ने अपने अपने स्तर से अपने अपने ज़िले में डीपीओ डीईओ का घेराव किया और इस कारण काफ़ी जगह की मेरिट लिस्ट भी आई है। लेकिन फिर भी अभी फाइनली हर जगह की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। और दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ की मेरिट लिस्ट आई है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ इरर है। इरर होने के साथ साथ जिन लोगों ने पहले से कंप्लेन किया है, यहाँ तक कि उस कंप्लेन के बुनियाद पे आपका जो जो भी एरर था उसे फिर से सुधारा तक नहीं किया गया है और उससे ही सेम अपडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। फिर क्यों कंप्लेन की डेट, क्यों कंप्लेन के नाम पे टाइम किल करना? बिल्कुल ये चीज़ जो है, जो शिक्षक के हित के लिए बहुत बड़ा ये नुकसानदेह है। अभी आप चेक करेंगे तो मैं बताती हूँ चेक करके आप लोगों को, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ जहाँ से आप चेक कर लेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक ब्लॉक की, जहाँ जहाँ आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया। आप देखेंगे तो कहीं कहीं ब्लॉक की कैटेगरीज बाई मेरिट लिस्ट आ गई है। जैसे दरभंगा में देखे हैं बीसी कैटेगरी की एक लिस्ट है, जनरल की एक लिस्ट है और उसके बाद क्या ओबीसी की एक लिस्ट है। इस तरीके से लिस्ट आई है। लेकिन अभी कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ से मेरिट लिस्ट आनी बाकी है और दिया गया था कि 26 दिसंबर तक मेधा सूची का आपत्ति करने का समय। यहाँ तो मेन मेरिट लिस्ट अपलोड ही नहीं की गई है, तो मेधा सूची पे आपत्ति किस बात की? प्रोविजनल पे जो हम लोगों ने कंप्लेन किया था, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके वो ऑनलाइन लिंक आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारा एरर है, वो तो अभी तक त्रुटि का निवारण हो ही नहीं पाया है। तो ये काउंसलिंग और साथ में एक सामने बहुत बड़ा, मतलब क्या कहा जाए इसको, एक तरीके से ये गवर्नमेंट का दिया गया ये, अभी तो इलेक्शन के कारण इस बहाली को फंसा रखी थी। अब 21 में पंचायत चुनाव आने वाली है, उसके शेड्यूल भी जारी हो चुकी है कहीं ना कहीं। अब ये शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगर पंचायत चुनाव से पहले अगर नहीं होती है तो ये बहाली पूरी की पूरी अंधेरी नगरी चौपट राजा के अधीन चली जाएगी। इस तरीके से ये समस्या बनी हुई है।
सर ने कहा था अपने लेटर के माध्यम से भी और न्यूज़ के माध्यम से कि 10 जनवरी आपत्तियों का निकारण व अंतिम प्रकाशन 4 से 10 जनवरी तक होगा। लेकिन किसी एंगल से किसी भी ब्लॉक के एक्टिवेट इतने एक्टिव नहीं है लोग कि आपको पूरे मेरिट लिस्ट को अपलोड कर दिया जाए। अगर आप कॉल करेंगे ब्लॉक में, नेट पे सारी चीज़ नंबर अवेलेबल होती है। इवन मैंने भी कितने सारे ब्लॉक में बात किया है। कहा जा रहा है कि हमारे पास वर्कर कम है, हम कंप्यूटर से अपडेट नहीं है, तो एरर होगा ही होगा। आप लोग की गलती का जो भी गलती होता है उसे सुधारने का समय दिया जा रहा है, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहानेबाजी पहले होती थी, बहाने कि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब। अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी हम लोग अपलोड क्यों करें मेरिट लिस्ट अपलोड करने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 दिन काफ़ी है। उसके बाद जब कोर्ट का सारा केस ख़त्म हो गया, उसके बाद आया कि मेरा सूची अपलोड कर देंगे, कंप्यूटर वर्कर हमारे पास नहीं है, ब्लॉक के लोग अपडेट नहीं होते हैं, हमें परेशानियाँ आती है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके कंप्यूटर से मेरिट लिस्ट को बना करके अपलोड करने की। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ तक कि तो ब्लॉक से जब बात हुई तो ये भी सुनने आया कि पहले कोरोना, फिर इलेक्शन, पहले कोरोना में ड्यूटी लग गई, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी, उसके बाद अब हम लोग को फुर्सत मिला है तब हम लोग मेरिट लिस्ट बना रहे हैं। मतलब तरह तरह के लोग अगले अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। और एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि लोग अपने अपने स्तर से डीपीओ डीओ का घेराव करे और उनसे पूछे और रिटेन तरीके से ले कि वो कब तक मेरिट लिस्ट फाइनली अपलोड करेंगे। जो भी लेट है ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से लेट हो रही है यहाँ पे। अगर ये सारी चीज़ अपडेट हो जाए तो फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्दी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब मेरिट लिस्ट अपलोड ही नहीं की गई है तो कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो सकती है? ये समस्या बहुत बड़ी है। और बार बार आदेश देने के बाद भी ये कहते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट अपनी भाषा बोल रही है, ब्लॉक और पंचायत सचिव जो भी है वो अपनी भाषा बोल रहे हैं। इतना लेटेड इशू नहीं होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर सबसे ऊपर होता है। वो क्यों एक दो ब्लॉक पे अगर कार्रवाई करते हैं तो उसके मुताबिक सारे ब्लॉक वाले, सारे डिस्ट्रिक्ट वाले एक्टिव हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं इस लेटर का कोई वैल्यू भी है। लेकिन रंजीत सर अपने इस तरीके से कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो छात्रों के हित में हो, बस वो लेटर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके लिए एक ही चीज़ हम, मतलब मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि जो जहाँ है, जिस लेवल पे है, अपने ब्लॉक लेवल पे जा करके डीओ डीपीओ से घेराव करे और उनसे पूछे कि फाइनली मेरिट लिस्ट कब तक अपलोड होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था दोस्तों। आप सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपडेट के लिए इस चैनल से बने रहे। जितने भी टीचर नियोजन से अपडेट होता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।